जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी मस्त होंगे और अपने शिक्षण कार्य में व्यस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का सीटेट जुलाई 2024 के एग्ज़ाम में। और आज हम करने वाले हैं साइंस यानी विज्ञान की दूसरी क्लास। तो चैनल पर जो भी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। और आज का पहला क्वेश्चन है, व्यायाम के पश्चात कभी कभी हमारी मांसपेशियाँ में क्रैम्प आते हैं यानी खिंचाव उत्पन्न हो जाते हैं, तो इसका कारण है तो पाइरूवेट का एल्कोहल में परिवर्तन होना, और ग्लूकोज का प्राइवेट में परिवर्तन नहीं होना, ग्लूकोज का लैक्टिक अम्ल में परिवर्तन नहीं होना। फोर्थ ऑप्शन है पाइरूवेट का लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित होना। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो व्यायाम के पश्चात कभी कभी हमारी मांसपेशियों में खिंचाव उत्पन्न हो जाते हैं, तो उसका कारण क्या होगा। तो उसका कारण होगा ग्लूकोज का लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित नहीं होना। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पाचन तंत्र के भागों के उस सही समुच्चय को चुनिए जो कोई पाचन कार्य नहीं करता। तो ग्रासिका, मुख्य गोहिका या बृहदांत्र, क्षुद्रांत, बृहदांत्र या मलाशय। ग्रासिका, मुख्य गोहिका, मलाशय या ग्रासिका, बृहदांत्र, मलाशय। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इन चारों ऑप्शन में से। पाचन तंत्र के भागों के उस सही समुच्चय को चुनिए जो पाचन कार्य नहीं करते हैं। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, ग्रसिका, मुख गोहिका, मलाशय। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव की आहार नाल के विभिन्न भागों के सही क्रम का चयन कीजिए। मुख है, ग्रासिका है, आमाशय है, बृहदांत्र है, क्षुद्रांत है। फिर मुख है, आमाशय है, ग्रासिका है, बृहदांत्र है, क्षुद्रांत है। मुख है, ग्रासिका है, आमाशय है, क्षुद्रांत है, बृहदांत्र है। फोर्थ ऑप्शन है, मुख है, आमाशय है, ग्रासिका है, क्षुद्रांत है, बृहदांत्र है। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, मुख होगा, ग्रासिका होगा, आमाशय, क्षुद्रांत, बृहदांत्र। यही क्रम क्या है, सही है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भौतिकी के कड़े रूप से संचरित पाठ को यदि थोड़े लचीलेपन के साथ पढ़ाया जाता है तो यह उस विद्यार्थी के सीखने के लिए सबसे कम उपयुक्त होगा जिसकी बुद्धिलब्धि 85 है और जिसकी बुद्धिलब्धि 125 है, जो अति क्रियाशील है। और फोर्थ ऑप्शन है, जो सांस्कृतिक रूप से वंचित है। कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जिसकी बुद्धिलब्धि 85 है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विषमांगी मिश्रण है। स्टेनलेस स्टील, आयोडीन युक्त नमक, गुब्बारे में भरी वायु, ब्रास या पीतल। कौन सा ऑप्शन राइट होगा इन चारों ऑप्शन में से। विषमांगी जो मिश्रण होगा वह है आयोडीन युक्त नमक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूतापीय ऊर्जा एक वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत है। इस ऊर्जा के लिए सर्वाधिक संभाव्य क्षेत्र वे हैं जहां तापीय विद्युत संयंत्र हैं, जो भूपर्पटी में तप्त स्थलों के ऊपर हैं, जो तटीय क्षेत्र के निकट हैं, जहां कोयले की खानें हैं।
तो कौन सा ऑप्शन राइट है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जो भूपर्पटी में तप्त स्थलों के ऊपर है। यही ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ डायनासोरों के पर थे, यद्यपि वे उड़ नहीं पाते थे, परंतु पक्षियों के पर होते हैं जो उड़ने में उनकी सहायता करते हैं। विकास के संदर्भ में इसका अर्थ यह है कि सरीसृपों एवं पक्षियों के बीच कोई विकासशील संबंध नहीं है और दोनों ही जीवों में पर समजात अंग हैं। सरीसृपों का विकास पक्षियों से हुआ है और पक्षियों का विकास सरीसृपों से हुआ है। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए और सही आंसर दीजिए। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, पक्षियों का विकास सरीसृपों से हुआ है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आपसे कभी किसी भली भांति प्रकाशित पेंटिंग के प्रतिबिंब को दीवार पर प्रक्षेपित करने के लिए कहा जाए तो आप इस उद्देश्य के लिए निम्नलिखित प्रकाशीय युक्तियों में से किसे चुनेंगे? तो अवतल लेंस, उत्तल लेंस, सपाट दर्पण या उत्तल दर्पण। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन कह रहा है आपसे किसी भली भांति प्रकाशित पेंटिंग के प्रतिबिंब को दीवार पर प्रक्षेपित करने के लिए कहा जाए तो आप इस उद्देश्य के लिए निम्नलिखित प्रकाशीय युक्तियों में से किसे चुनेंगे? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, उत्तल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी चुंबक को लोह, रेतन तथा सल्फर पाउडर के मिश्रण में फिराया गया, प्रक्षेपण करने पर यह पाया गया है कि केवल लोह रेतन ही समान रूप से चुंबक के दोनों ध्रुवों की ओर आकर्षित होती हैं और लोह रेतन दोनों ध्रुवों से आकर्षित होती हैं तथा सल्फर चुंबक के बीच में चिपकी होती हैं। लोह रेतन चुंबक के उत्तर ध्रुव तथा सल्फर दक्षिण ध्रुव की ओर आकर्षित होती हैं। फोर्थ ऑप्शन है, लोह रेतन चुंबक के दक्षिण ध्रुव तथा सल्फर उत्तरी ध्रुव की ओर आकर्षित होती हैं। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, केवल लोह रेतन ही समान रूप से चुंबक के दोनों ध्रुवों की ओर आकर्षित होती हैं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से 3 धातुओं के ऐसे समूह को चुनिए जो मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। तो मुक्त अवस्था में कौन सी धातुएं पाई जाती हैं? कॉपर गोल्ड आयरन, सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम, एल्यूमिनियम कॉपर सिल्वर या चांदी, गोल्ड यानी सोना, आयरन सिल्वर। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम, जो कि 3 ऐसे धातुएं हैं जो मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान प्रदर्शनी के आयोजन का मुख्य उद्देश्य है अपने शैक्षणिक निष्पादन को बढ़ाने के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराना, शिक्षार्थियों को प्रायोगिक कौशल के आधार पर ग्रेड, दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराना और अपने सृजनात्मक कौशल का प्रदर्शन करने के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराना। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो विज्ञान प्रदर्शनी के आयोजन का मुख्य उद्देश्य क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, अपने सृजनात्मक कौशल का प्रदर्शन करने के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराना। यही ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विज्ञान शिक्षक के पद के लिए साक्षात्कार देने वाले 4 विद्यार्थियों को द्रव और गैस द्वारा लगाया दाब प्रकरण पर कक्षा 8 के शिक्षार्थियों के एक निदर्शन पाठ देने के लिए कहा गया। भिन्न भिन्न अभ्यर्थियों द्वारा भिन्न भिन्न उपागमों का अनुपालन किया गया। फर्स्ट ऑप्शन है व्याख्यान के दौरान कक्षा कक्षीय प्रश्नों पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित करना। सेकंड ऑप्शन है सैमपट पर आरेख की सहायता से संबंधित संकल्पनाओं की विस्तृत व्याख्या करना। थर्ड ऑप्शन है विभिन्न संकल्पनाओं को स्पष्ट करने के लिए चार्ट का प्रयोग करना। फोर्थ ऑप्शन है हस्तपरक शिक्षार्थी गतिविधियों के बाद चर्चा का आयोजन करना। उपयुक्त उपागमों में से प्रकरण को बढ़ाने के लिए सर्वाधिक प्रभावी कौन सा है? तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी ही होगा। हस्तपरक शिक्षार्थियों गतिविधियों के बाद चर्चा का आयोजन करना। उपयुक्त उपागमों में से प्रकरण को बढ़ाने के लिए शिक्षार्थी प्रभावी कौन सा है? यही ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विज्ञान शिक्षण में कक्षा कक्षीय प्रश्नों की तकनीक का डैश डैश के लिए प्रभावी रूप से प्रयोग किया जा सकता है। तो नवाचार एवं सृजनात्मक को बढ़ावा देने, सीखने का स्तर सुनिश्चित करने, समस्या समाधान कौशलों का विकास करने, कक्षा में अनुशासन बनाए रखने। कौन सा ऑप्शन राइट है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सी होगा, समस्या समाधान कौशलों का विकास करने। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीचे दिए गए कौन से पद किसी पुष्प के मादा भाग को संगठित करते हैं? तो पुंकेसर, पंखुड़ियाँ एवं बादल, वर्तिकाग्र, अंडाशय एवं पुंकेसर, वर्तिकाग्र, अंडाशय एवं वर्तिका, पुंकेसर, अंडाशय और वर्का। कौन सा ऑप्शन राइट है? पुष्प के मादा भाग को संगठित करते हैं तो वह है वर्तिकाग्र, अंडाशय एवं वर्तिका। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी अस्थि को गति प्रदान करने के लिए कितनी पेशियां मिलकर संयुक्त रूप से कार्य करती हैं? फर्स्ट ऑप्शन है संख्या निश्चित नहीं है, सेकंड ऑप्शन है 2, थर्ड ऑप्शन है 4, फोर्थ ऑप्शन है 6। कौन सा ऑप्शन राइट होगा इन चारों ऑप्शन में से? क्वेश्चन कह रहा है किसी अस्थि को गति प्रदान करने के लिए कितनी पेशियां मिलकर संयुक्त रूप से कार्य करती हैं? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, संख्या निश्चित नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है। सेशन का यह लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।